कोविड का नया वेरिएंट ZN1 तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए एक बार फिर कोरोना को लेकर सभी की चिंताएं बढ़ गई है। केंद्र ने नए वेरिएंट को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है, जिसे प्रदेश सरकार ने भी लागू कर दिया है। वहीं रतलाम जिला प्रशासन भी कोरोना को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी की है। रतलाम कलेक्टर भास्कर लक्षिका ने कोविड के नए वेरिएंट और जिले में तैयारी को लेकर जानकारी दी है। कलेक्टर ने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर रतलाम स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आमजन किसी भी तरह से पैनिक नहीं हो। कोविड को लेकर रतलाम स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है। रतलाम में टेस्टिंग किट भी उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति में कोविड से संबंधित लक्षण सामने आते हैं, खासकर के सांस लेने में दिक्कत आती है, तो कोविड की जाँच की जाएगी। इसको लेकर पैनिक या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मेडिकल कॉलेज के सहायक अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विनय शर्मा ने कहा कि कोविड को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 20 बेड का एक स्पेशल वार्ड सिर्फ कोविड के लिए तैयार किया गया है। जी, JN1 वेरिएंट। इस विषय में हमारी 22 तारीख को ACS साहब के साथ भी मीटिंग हुई थी और उसी समय से ही हमारे को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि अपने को चूँकि ये वेरिएंट ऐसा है और त्योहारों का मौसम है, तो हो सकता है कि मरीज़ों की संख्या बढ़े। तो उसके लिए हमने पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज रतलाम में ट्रायज की व्यवस्था, एक आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर्स और हमारे ऑक्सीजन, ये 4 स्तंभ जो हैं वो सारे दुरुस्त कर दिए गए हैं, ताकि अगर किसी स्थिति में ऐसा होता है कि मरीज़ों की संख्या बढ़ती है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बढ़ती है या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के कोई केसेस बढ़ते हैं, तो हम उसे आइडेंटिफाई करें, उसका ट्रायजिंग करें कि उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कि वो रेड जोन पेशेंट्स हैं या ग्रीन जोन पेशेंट्स हैं या येलो जोन पेशेंट्स हैं, बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद में हम उन्हें सेपरेटली ऐसे मरीज़ों से दूर रखें जिनको उस कोविड का संक्रमण हो सकता है। और उसके लिए हमने ICU, आइसोलेशन वार्ड और ट्रायज एरिया, ये तीनों पैरेलल व्यवस्था हमने हमारे लिए बना ली। कितने बेड? तकरीबन हमारे पास में अभी फैसिलिटी में 500 बेड्स जो हैं वो हम अलॉट कर सकते हैं फॉर कोविड लाइक इलनेसेस। अभी हमने ICU के हिसाब से 20 बेड्स का एक आइसोलेशन वार्ड नीचे और 36 बेड का एक ICU ऊपर, ये हमने अभी प्रिपेयर कर रखा है। अभी टेस्टिंग ओके। कोविड के संबंध में जैसे कि आपको जानकारी होगी, JN1 नाम का एक नया म्यूटेंट के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है और उसके अकॉर्डिंगली स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई है। स्थानीय स्तर पर भी जो कार्यवाही की जा रही है उसके संबंध में कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज भी जारी करी गई थी। मुख्यतः मैं इस विषय में 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहली बात यह है कि पैनिक नहीं हो, अपने पास में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। RT-PCR किट्स की भी अवेलेबिलिटी हम लोगों ने कर ली है। यदि किसी प्रकार के सिम्टम्स इसे आते हैं तो चूँकि जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट के स्रोतों से भी जानकारी मिल रही है कि इसकी फैटेलिटी उस प्रकार से नहीं है, लेकिन तैयारी की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग हमारा जागरूक है और इसमें इस प्रकार के लोग जिनको कोविड के साथ में कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अगर आते हैं, यानी कि सांस लेने से संबंध में कुछ इश्यूज आते हैं, तब फिर कोविड की जांच कराने की भी व्यवस्था है। अन्यथा कोई भी पैनिक होने की या परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता किसी को नहीं है। एक मैं अनुरोध आपके माध्यम से ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बाहर के देशों की यात्रा की है, कि अभी कुछ दिन पहले शादी विवाह इत्यादि थे, तो बहुत सारे नवविवाहित दंपत्ति भी बाहर जाते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि यदि वे बाहर गए हैं तो अपने घर में आकर के सेल्फ क्वारंटीन रहें और विद इन जो डिस्क्राइब्ड पीरियड है उसमें सेल्फ क्वारंटीन रह कर के स्वास्थ्य लाभ हासिल करें। रतलाम से तौफिक पठान की रिपोर्ट।